दर्शन। तो इसमें क्या है, चंद्रमा पृथ्वी का एक है। तो चंद्रमा पृथ्वी का एक क्या है, तो चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है, तो ये भी आंसर इसमें सही हो जाएगा। अब अगला देखते हैं। अगले में क्या है, अगले में है निम्नलिखित में से किस तारे का तापमान सर्वाधिक होगा। निम्नलिखित में से किस तारे का तापमान सर्वाधिक होगा। तो कौन से तारे का तापमान सबसे ज़्यादा होता है, तो यह आ जाएगा नीला तारा। कौन सा तारा, नीला तारा। ये आंसर इसमें सही हो जाएगा, नीला तारा। देखते तो इसमें क्या है, किसके कारण कोई ग्रह चमकीला दिखाई देता है। तो किसके कारण ग्रह चमकीला दिखाई देता है, तो इसमें बी आ जाएगा, ग्रह सूर्य के प्रकाश का परावर्तन करते हैं। किसके कारण कोई ग्रह चमकीला दिखाई देता है, ग्रह सूर्य के प्रकाश का परावर्तन करते हैं। तो इसमें भी आंसर सही आ जाएगा। अब अगला देखते हैं। अगले में क्या है, अगले में वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया उपग्रह कहलाता है। तो वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया उपग्रह कहलाता है, तो कौन सा उपग्रह कहलाता है, ये कृत्रिम उपग्रह। कौन सा, कृत्रिम उपग्रह। जो वैज्ञानिक बनाते हैं कौन सा उपग्रह कहलाता है, कृत्रिम। अब अगला देखते हैं। अगले में क्या है, अगले में पिंड जो तारे की तरह जलते हैं और पृथ्वी की तरफ आते हैं कहलाते हैं। पिंड जो तारे की तरह जलते हैं और पृथ्वी की तरफ आते हैं वे क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं वे कहलाते हैं उल्काएं। क्या कहलाते हैं, उल्काएं। यानी कि इस आंसर इसमें सही आ जाएगा, उल्काएं। अब अगला देखते हैं। अगले में क्या है, अगले में है सूर्य को अपनी दूरी के तहत घूमने में कितना समय लगता है। तो सूर्य को अपनी दूरी के तहत घूमने में कितना समय लगता है, तो ये इसमें बी आ जाएगा। कितना समय लगता है, 25 दिन। कितना समय, 25 दिन। अब अगला देखते हैं। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, तो ये बुध। कौन सा है, बुध। इसमें ये आंसर सही हो जाएगा। अब अगला देखते हैं। अगले में क्या है, सूर्य एक है। तो सूर्य एक क्या है, सूर्य एक तारा है। तो सूर्य एक क्या है, तारा। इसी आंसर इसमें सही हो जाएगा। अब अगला देखते हैं। अगले में क्या है, सौर परिवार में पार्थिव ग्रह है। सौर परिवार में पार्थिव ग्रह है, तो इसमें ये कौन सा आंसर आ जाएगा, इसमें ये भी आ जाएगा, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। अब अगला देखते हैं। अगले में क्या है, अगले में बुध तथा पृथ्वी के बीच कौन सा ग्रह है। बुध और पृथ्वी के बीच कौन सा ग्रह है, तो ये इसमें शुक्र ग्रह। कौन सा ग्रह, शुक्र ग्रह। इसी आंसर इसमें सही हो जाएगा। बुध और पृथ्वी के बीच कौन सा ग्रह है, शुक्र ग्रह। अब ये इसमें क्या है, हमारे सौर परिवार में कितने पूर्वानुमानित ग्रह हैं। तो हमारे सौर परिवार में कितने पूर्वानुमानित ग्रह हैं, तो 9। कितने, 9। इसमें सी आंसर सही हो जाएगा, 9। अब हम अगला देखते हैं। अगले में क्या है, अगले में प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष इकाई है, ये इसमें दूरी की। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की, ये भी आंसर इसमें सही हो जाएगा। अब अगला देखते हैं। अगले में क्या है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो इसमें शुक्र ग्रह सबसे चमकीला है। कौन सा, शुक्र ग्रह। यानी कि इसी आंसर इसमें सही हो जाएगा, शुक्र। अब अगला देखते हैं। अगले में क्या है, पृथ्वी से कौन सा ग्रह सर्वाधिक दूर है। तो पृथ्वी से कौन सा ग्रह सबसे ज़्यादा दूर है, तो इसमें ये सी आ जाएगा, कौन सा, यम। कौन सा, यम ग्रह सबसे दूर है। अब अगला देखते हैं। अगले में क्या है, सौर परिवार में सबसे विशाल ग्रह है। सौर परिवार में सबसे विशाल ग्रह है, तो ये इसमें बृहस्पति, बी आ जाएगा, बृहस्पति। अब अगला देखते हैं। अगले में क्या है, अगले में है निम्नलिखित में सत्य कथन है। तो इनमें सत्य कथन कौन सा है, इनमें सत्य कथन ये देखो। पहले इसमें क्या है, सौर परिवार का सबसे विशाल ग्रह बृहस्पति है, ये कथन सत्य है। और इसके बाद शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है, ये भी सत्य है। और इसके बाद पृथ्वी से सबसे दूर का ग्रह प्लूटो यानी कि यम है, तो ये भी सत्य है। यानी कि उपयुक्त सभी, ये सभी कथन इसमें सत्य है। तो इसमें डी आंसर आ जाएगा। सौर परिवार का सबसे विशाल ग्रह बृहस्पति है, शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है, पृथ्वी से सबसे दूर का ग्रह प्लूटो यानी कि यम है, और ये उपयुक्त सभी, यानी कि इसमें उपयुक्त सभी आ जाएंगे। सभी कथन इसमें सत्य हैं।